Nadeem, and welcome to my show. Thank you, Ifat, and thank you for inviting me on your show. हम ये इंटरव्यू इतने दिनों से प्लान कर रहे थे और इतने दिनों के बाद हम कर रहे हैं, और meanwhile मेरे पास तुम हो happened. So मुझे उससे ही आज इंटरव्यू का आगाज करना पड़ेगा कि इतना phenomenal success, were you expecting it? सक्सेस कोई भी इतनी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता. आपको ये ज़रूर पता होता है कि जो काम आप करने जा रहे हैं वो डिफरेंट है, इंटरेस्टिंग है, उसमें इमोशनल जर्नी ऑफ एवरी कैरेक्टर जो है वो बहुत इंटैक्ट है. लेकिन सक्सेस का ये नहीं पता होता कि इट्स गोइंग टू बी दैट बिग अ सक्सेस. JPNA 1, पंजाब नहीं जाऊंगी 2, हमें ये था कि लोगों को अच्छी लगेगी, लेकिन ये नहीं था कि दैट इट्स going to be that Nadeem, I must say you have a Midas touch, क्योंकि जिस चीज़ को हाथ लगाते हो वो एक रिकॉर्ड कायम करती है. फिल्मों ने अपना रिकॉर्ड कायम किया, जो प्ले बनाते हो अपना रिकॉर्ड कायम करता है. इतना टैलेंट कहाँ से आ गया? मुझे नहीं पता. मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं कोई बहुत टैलेंटेड आदमी हूँ. मुझे ये पता है कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, और विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क दैट आई डू उसकी है, स्क्रिप्ट की समझ है, एक्टिंग पे बहुत फोकस है. सो शायद ये सब मिल मिला के कुछ एक सक्सेसफुल फार्मूला बनता हो. मेरे पास तुम हो, डू यू थिंक कि उसकी स्टोरी बहुत मुख्तलिफ थी या एक रेगुलर स्टोरी थी जिससे डिफरेंटली एग्जीक्यूट किया आपने? कहानी ऐसी नहीं है जो आपने पहले कभी ना देखी हो. इट्स अ वेरी वेरी सिंपल स्टोरी. आई थिंक इट्स हाउ it's written and how these actors have put life to every character. इसमें जो लाइफ एक्टर्स ने दिए उसमें डायरेक्टर का कितना हाथ है? बिकॉज हम इन्हीं एक्टर्स को और एक्टिंग करते हुए भी देखते रहे हैं, लेकिन जो फिनोमिनल सक्सेस, ये हिस्ट्री ऑफ एंटरटेनमेंट में इतना सक्सेस किसी प्ले को नहीं मिला. इसकी क्या वजह है? एक्टर्स की एक्टिंग में मेरा ख्याल है कि डायरेक्टर की कंट्रीब्यूशन को डायरेक्टर ने ये नहीं बताना होता कि आपने कैसे एक्ट करना है. ऑफ कोर्स दे आर सीनियर एक्टर्स एंड दे आर सीजन्ड एक्टर्स एंड दे नो हाउ टू डू अ सीन, लेकिन देयर इज समथिंग दैट अ डायरेक्टर एड्स टू देयर परफॉर्मेंस एंड यू नो हाउ टू पुट इट कि आम लोगों को समझ आए. मेरा ख्याल है इंस्पायरिंग द एक्टर एंड टेलिंग द एक्टर दैट दिस सीन रिक्वायर्स दिस फ्रॉम यू. एंड हर एक एक्टर की वीकनेस और स्ट्रेंथ होती है. डायरेक्टर की नज़र बहुत होनी चाहिए उसकी वीकनेस पे, चाहे वो बोलने से लेके फेशियल एक्सप्रेशंस तक, बॉडी लैंग्वेज तक हो, और उसको चेक करना चाहिए बार बार. तो जब आप एक्टर को इतना चेक करते हैं तो फिर वो एक आपकी डोमेन में आ जाता है. आहिस्ता 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 उसको पता चल जाता है कि ये मुझसे क्या चाहता है, और फिर वो उस तरीके से एक्टिंग करने लग जाता है. और वो एक्टिंग ये नहीं कि मुझे कोई मेरी एक्टिंग चाहिए, मुझे सिर्फ वो कैरेक्टर बहुत जिंदा लगना चाहिए व्हेन द एक्टर इज परफॉर्मिंग, एंड ही शुड मेक मी बिलीव दैट दिस इज हैपनिंग. देयर आर सीन्स मेरे पास तुम हो में जिसमें मुझे नहीं याद रहता कि देखते हुए कि यहाँ पे कैमरा भी था, क्रू भी था. हुमायूं और आयजा का एक बड़ा इंटेंस सीन है एंड दे वर जस्ट इनटू द सीन. मैंने छोटी छोटी चीजें उसमें जो नोट की हैं, इतने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं. वो एक सीन था जहाँ पे वो उसके शहवार के सामने डांस कर रहा है, वो जो उसका अपनी औकात से ज्यादा निकलना, उस वक्त अपने आप को प्रूव करना. अच्छा, हुमायूं जैसे एक्टर के लिए जो फिल्में भी कर चुका है और फिल्मों में डांस भी कर चुका है, और डांस पे बहुत क्रिटिसाइज भी हो चुका है कि हुमायूं को डांस नहीं आता. सो दिस स्पेसिफिक पोर्शन जिस वजह से उसने वो डांस करना था, I think he did it so well. He even surprised me also. Well, it made that me हमने सोचा कि इसको, and it made me sad at the same time. Yeah. It was like that. But he actually thought about it and कि इसको कैसे करना चाहिए. एक मैं इतने डांस कर चुका हूँ फिल्मों में, और ये कोई बहुत प्रॉपर डांस तो चाहिए भी नहीं है हमें. So it has to be something really odd. So odd वही था, और वो बेस्ट था जैसा हुमायूं ने किया. Completely phenomenal job. अच्छा, अगले सारे अवार्ड्स तो मेरे पास तुम हो कभी से पक्के हैं, सभी से पक्के हैं.
नदीम, आप अपनी प्रोडक्शंस पे किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं? आइडियाज़ पे, स्टोरी पे, या प्रोडक्शन वाली चीज़ों पे, एक्टिंग में, सेट्स पे, शूट पे? आई थिंक ये एक ट्रेल है, लेकिन इसमें सबसे ऊपर आइडिया एंड द स्टोरी एंड देन कम्स द स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट। आई थिंक अगर वो चीज़ आपकी स्ट्रांग है और आपको ये यकीन है कि जो कहानी आप सुनाने वाले हैं वो वैसी लिखी गई है जैसी आप चाहते हैं, तो फिर प्रोडक्शन डिज़ाइन, कास्टिंग और डायरेक्शन और म्यूज़िक, ये सब चीज़ें खुद ब खुद साथ साथ होती चली जाती हैं। बट स्क्रिप्ट इज़ द किंग एक्चुअली, बैकबोन ऑफ एनीथिंग दैट यू आर डूइंग। खलील साहब ने इतना खूबसूरत ना लिखा होता तो शायद ही इतना बड़ा सक्सेस ना होता, मैं कुछ भी कर लेता। खलील साहब ऐसे इतना खूबसूरत लिख कैसे लेते हैं? क्योंकि उनके, जब मुझे अंदर की बातें पता चली हैं, तो ही इज़ अ प्रिटी मिसोजिनिस्ट गाय। तो वो ऐसा बैलेंस स्क्रिप्ट लिख कैसे लेते हैं? मैं खलील साहब को बहुत पुराना जानता हूँ और मैं उनकी हर तरह की, उनकी तबीयत से हम सब लोग ही वाकिफ हैं। बहुत अच्छी तरह वाकिफ। मेरा ख्याल है कि वो जो भी उन्होंने, अगर इफ़ यू आर रेफरिंग टू दोज इंटरव्यूज़ जो उन्होंने दिए हैं, उसमें he just got carried away, but he was the point that he was trying to put across, वो एक बड़ी बुरी एग्जाम्पल के साथ उन्होंने कोट कर दी और जिसकी वजह से वो बहुत क्रिटिसाइज हुए। मैंने भी क्रिटिसाइज किया। I was the first one who called him and asked him कि why did you say that? I was shocked. Why did you say that? And he said कि yes, I shouldn't have said that. I'm being honest, I shouldn't have said that. फिर उन्होंने मुझसे बहुत बहस की, तो हमने उस सारी बहस को ख़त्म एक ऐसी जगह पे किया जहाँ पे मैंने इनको कहा कि खलील साहब, गालिब ने कभी अपनी शायरी की तशरीह नहीं की। जो लोग जो लिखते हैं वो लोगों के लिए होता है कि वो उससे क्या लेना चाहते हैं और वो क्या इससे मीनिंग लेना चाहते हैं। You don't have to come up and tell everyone what you want to tell in your story. Let it be for people. कि वो आपने कहानी क्या बताई है उनको इंटरप्रेट करने दें। आप क्यों इंटरप्रेट कर रहे हैं? आपकी तो क्राफ्ट है वो। You should be the last person who should interpret your work. And he understood and everything. लेकिन मेरा एक थोड़ा सा, I don't think that he's a misogynist जैसा वो नज़र आता है, जिस तरह वो बोलते हैं। What he writes, when I have done a lot of things with him, the dramas and everything. You know, he is the same writer जिन्होंने प्यारे अफजल में एक मौलवी का कैरेक्टर लिखा और उसको एक मॉडरेट लिबरल मौलवी दिखाया, who was madly in love with the wife, जिसका बेटा जब घर से चला जाता है और बेटी पढ़ना चाहती है, आगे मास्टर्स करना चाहती है, तो माँ कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है यूनिवर्सिटी भेजने की जहाँ पे लड़के भी होते हैं, और तुम बस शादी वादी कर देंगे इसकी। एंड एट सम पॉइंट दैट मौलवी आस्क्ड द डॉटर कि तुम्हें पता है इसके फॉर्म कहाँ से मिलते हैं यूनिवर्सिटी के? तो कहती हैं हाँ अब्बा मुझे पता है, तो चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम मास्टर्स करो। सो ही इज़ द सेम राइटर हु रोट दिस, ही इज़ द सेम राइटर हु रोट मंजली, विच इज़ द डिलेमा ऑफ अ वुमन जिसका हस्बैंड इज नॉट फेथफुल टू हर एंड शी इज व्हाट अ कैरेक्टर दैट ही रोट एंड सबा प्लेड दैट कैरेक्टर। सो आई थिंक वो एक इंटरव्यू को अगर हम अपनी ज़िंदगी से ज़रा साइड पे कर दें और उनकी ज़िंदगी को जो कुछ उन्होंने लिखा है वो देखें, तो उसमें बहुत बैलेंस है। इवन गलती वो इतनी क्विकली नोटिस होती है कि मैं अब ऑन एयर जाने से पहले 10 दफ़ा एपिसोड देखता हूँ कि कोई गलती तो नहीं चली गई इसके अंदर। नदीम, हमारी ऑडियंस कितनी इंटेलिजेंट हो चुकी है? ऑडियंस बहुत उतनी इंटेलिजेंट है जितनी आप और मैं, आप और मैं भी ऑडियंस हैं। हमें भी कुछ चीज़ें पसंद है और नापसंद हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत मेजॉरिटी को पसंद और नापसंद है। सो वी आर द ऑडियंस। मैं 1% भी ऑडियंस को अपने से कम इंटेलिजेंट, अपने से ज़्यादा ही इंटेलिजेंट समझता हूँ। और इसको बहुत दफ़ा मैंने टेस्ट किया हुआ है कि ये बहुत छोटी डिटेल है, ये लोगों को पता चलती है कि नहीं पता चलती, फील होती है कि नहीं होती, लेकिन होती है फील। दे वुड कम अप टू यू एंड दे मेंशन दैट एंड इट सरप्राइजेज मी एवरी टाइम
इट डजंट सरप्राइज मी एनी मोर, बिकॉज आई बिलीव कि ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है, आप उनको बेवकूफ़ बना नहीं सकते, तो अपने आप को बेवकूफ़ ना बनाएं and do something which makes sense, which is logical, which has something which is not shallow. अच्छा, ये डिबेट हम जब भी आपस में बैठते हैं बहुत दफ़ा होती है कि हम रोती हुई औरत को दिखा रहे हैं, हम रोती हुई औरत को दिखा रहे हैं, और हमें उसके आगे से ये जवाब मिलता है कि ऑडियंस देखना ही ये चाहती है। हमारी 90% ख़वातीन ड्रामे देखती हैं और ख़वातीन यही देखना चाहती हैं। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या वाकई ख़वातीन यही देखना चाहती? ख़वातीन ये नहीं देखना चाहती, और अगर देखना भी चाहती हैं तो क्या हमें चेंज नहीं करना? बिल्कुल करना चाहिए। और दूसरा ये कि रोना एक इमोशन है, उसको जिस जगह आपने लाना है आप ले आए, लेकिन एक रोती हुई औरत ही दूसरी औरत जो है आपकी ऑडियंस, वो एक रोती हुई औरत देखना चाहती है, इट्स नॉट ट्रू। लेकिन औरत को आप बहुत डराते रहेंगे जब, तो शायद उसको आदत हो जाएगी डरने की। सो हमारा टीवी औरत को फियर्स देता है और उसके ऊपर थ्राइव करता है, उसके ऊपर रेटिंग लेता है। ये वो फियर्स हैं जिनसे हमें एक्चुअली औरत को ये बताना चाहिए या अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहिए कि देयर इज़ अ वे ऑफ यू कैन कम आउट ऑफ दिस। तो नदीम, आपने अपने काम से कोशिश की, क्या आप ये कह सकते हैं आपने ऐसी फिल्में बनाई या आपने ऐसे ड्रामे बनाए जिसमें आप ये